परम पूज्य मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा है, शंका भी है कि श्रीमद् जिनेन्द्र पंथ कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव में प्रतिष्ठाचार्य 33 करोड़ देवी देवताओं का आह्वान करते हैं या नहीं करते? करते हैं तो क्यों? ये मिथ्यात्व या नहीं, ये मैं जिज्ञासा। देखिए, एक बात ध्यान रखें, आगम में कहीं भी नहीं लिखा कि देवों की संख्या 33 करोड़ की है। कई लोग कहते हैं ना कि गाय में 33 करोड़ देवों का वास है, और जब वो दुकान पे के सामने खड़े होकर गोबर करे तो पानी डाल के डंडा मार के भगाने में कोई पाप नहीं है। ये सब मिथ्या मान्यताएं हैं कि गाय आदि में देव होते हैं, वो मनुष्य हैं और वो तिर्यंच हैं, जीव हैं। उनमें एक जीव है, वो तिर्यंच आयु तिर्यंच गति को प्राप्त है। रही बात पंचगणक प्रतिष्ठा की, तो पंचगणक प्रतिष्ठा में किसी भी प्रकार से 33 करोड़ देवों का कोई भी आह्वान नहीं होता है। हमने बहुत पंचगणक किए और अभी लगभग 80-90 के ऊपर हम पंचगणक कर चुके, गुरु जी के साथ भी और अलग से भी हमने बहुत पंचगणक देखे। अभी आखिरी पंचगणक हम लोगों ने जहाजपुर में ही किया था। किसी भी प्रकार से ऐसा कोई प्रक्रिया नहीं होती। हाँ, पंचगणक आदि में अष्ट अपने दिशाओं के देवों का आह्वान करते हैं, और भी जो भी देव होते हैं उस क्षेत्र के देव होते हैं उनका आह्वान करते हैं, सम्यक दृष्टि आदि देवों का आह्वान करते हैं, और जो मुख्य देव होते हैं उनकी पात्रता बनाई जाती है। इस प्रकार से कोई 33 करोड़ देवों को नहीं बुलाएंगे, क्योंकि ऐसा 33 करोड़ देवों को अगर बुलाएंगे तो फिर उनको विसर्जन करने कब जाएंगे। और प्रतिष्ठा ग्रंथों में हमने भी प्रतिष्ठा ग्रंथ पढ़े हैं, इस प्रकार की कोई भी प्रक्रिया नहीं है। प्रक्रिया ये है कि जो भी देव यहाँ पर आए हुए हों, आसपास हों, इस क्षेत्र में हों, उन सबको हम यहाँ पर आह्वान करते हैं और अंत में विसर्जन करते हैं। संख्या का ऐसा कहीं भी कोई भी उल्लेख नहीं आया। पंडितों से सुना है। अब वो जो पंडित जी हैं उनको लग रहा हो कि अपनी बड़ाई हो जाएगी, इतने देवों को बुलाया है, तो उनसे बोलना एक आध घर भी ले जाओ। चलिए आगे चलते हैं। मिथ्या की है बंधु। अगले जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगी आनवी जैन। इसके बाद नमस्ते 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 महाराज जी। मेरी जिज्ञासा है कि महाराज जी के आगे 108 क्यों लगता है? बहुत अच्छी बात बेटा, सुनो। जिनके अंदर जितने गुण होते हैं वो उनको संख्या से संबोधन करने की भी प्रक्रिया मध्यकाल में चली। जैसे 1008 भगवान पारसनाथ, 1008 भगवान शांतिनाथ। तीर्थंकरों के आगे 1008 लगता है, सामान्य केवली के आगे नहीं लगता, न मुनियों के आगे, न आचार्य के आगे। वो इस कारण से लगता है कि उनके 900 लक्षण और 108 व्यंजन, इसके कारण उनके आगे 1008 लगता है। मुनियों की बात करें तो जो दिगंबर मुनि होते हैं वो 108 गुणों के धारी होते हैं। 28 मूल गुण, 22 परिचय, 12 तप, 10 प्रकार का धर्म, 16 कारण भावनाओं का चिंतन, 12 वैराग्य भावना, इन सब का टोटल करना उनके, तो आपको 108 की संख्या और भी गुण जोड़ते हैं 108 की संख्या होती है। लेकिन जो आरिका माता जी होती हैं उनके 3 गुण कम होते हैं, तो इसलिए उनके आगे 105 लगाते हैं। आप जब दीक्षा लोगे तो 105 लगा लेना, और जब भगवान बनोगे तो 108 लगा के 1008 लगा लेना। चलिए अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगी श्रीमती सरोज जैन। पूज्य श्री मुनिराजों के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। एक व्यक्ति अभिषेक भी कर रहा है, शांति धारा भी कर रहा है, मुनियों की भैयावृत्ति, आहार और विहार में भी इच्छा रखता है और करता भी है, लेकिन उस चीज़ के बारे में वो कुछ भी समझता नहीं है। उसका एकमात्र उपाय है कि किसी ने उनसे कहा कि स्वाध्याय करो, सब समझ में आएगा। स्वाध्याय करने के लिए वो इच्छा भी करता है, लेकिन उसका मन नहीं लगता, और थोड़ा बहुत मन लगाना चाहता है तो उसको समझ में नहीं आता है। तो अपनी वो स्वाध्याय की शुरुआत कैसे करें? देखिए, जरूरी नहीं है कि डीप नॉलेज हो तो वो सम्यक दृष्टि ना हो। एक गाय होती है, गाय, एक गाय है, गाय, उसका भी 5वां गुण स्थान हो सकता है।
यहाँ तक कि वो व्रती बन सकती है, वो गाए, जबकि उसको पूछो कि समय सार किसने लिखा तो उसको नहीं पता। उसको बोलो समय सार की गाथा सुनाओ तो उसको नहीं पता। समझना बात को आप। लेकिन उसको आज्ञा सम्यक्त है कि जो जिनेंद्र भगवान ने कहा वो सब सजी है। अभिषेक पूजन कर रहा है लेकिन उसको ज़्यादा डीप नॉलेज नहीं है, गुरुओं की सेवा कर रहा है उसको अंदर तक का नॉलेज नहीं है, कोई बात नहीं, वो सम्यक दृष्टि हो सकता है। लेकिन एक बात और गंभीरता से समझे, स्वाध्याय प्रारंभ करना चाहिए। स्वाध्याय करने से बेसिक चीज़ें क्लियर होती हैं। और स्वाध्याय के लिए सबसे पहले प्रथमान योग के ग्रंथ सर्वश्रेष्ठ हैं। सबसे पहले प्रथमान योग के ग्रंथ पढ़ें, सरल ग्रंथों को उठा लें, पद्म पुराण जी ले लें, और भी छोटे छोटे 24 पुराण हैं उनको ले लें, अथवा आप सैयद सागर जी से आध्यात्मिक प्रबंधन नाम की पुस्तक है, ये सत्यार्थ बोध ग्रंथ है गुरु जी का, ये भी ले लें। बहुत सरल भाषा में जैन दर्शन के मूल सिद्धांत लिखे हुए हैं। तो इन प्रारंभ अवस्था यहाँ से कर लें। 8-10 ग्रंथों के नाम आप हमसे लिखवा लें, क्रम क्रम से उनका अध्ययन कर लें, फिर धीरे धीरे और आगे बढ़ेंगे तो जो क्रियाएं चल रही हैं उसके बारे में आपको अच्छा सा ज्ञान भी हो जाएगा, ऐसा समझिए। जी।